तो हम वहाँ से शो ख़त्म करके निकले, लुधियाना से शो करके हम निकले थे अराउंड 4 साढ़े 4 के आसपास। वहाँ से फिर कैब से ट्रैवल किया। कैब से ट्रैवल करके हम दिल्ली पहुँचे अराउंड 10 बजे के आसपास, और 10 बजे से फिर हमने भाग भाग के पकड़ी मेट्रो वाले भैया ने बेवकूफ़ बना दिया हमारा। उन्होंने हमें IGA की टर्मिनल 2 से मेरी फ़्लाइट है, वहाँ की हमने टिकट लेनी थी। उन्होंने बोला जी वहाँ के लिए टिकट तो अवेलेबल ही नहीं है, आपको वो बनवाना पड़ेगा कार्ड। उन्होंने कार्ड बनवा दिया। बाद में जब हम गए तो हमें पता लगा कि वहाँ टिकट अवेलेबल थी। चलो खैर, एक्सपेक्ट कर सकते हैं आगे लोगों से, फ्रॉड तो करती हैं यार। अपना टारगेट पूरा करने के लिए अगले ने कार्ड बना के दे दिया, बट कोई नहीं। वैसे मेरे लगने थे 64 रुपीज़ लगने थे वैसे टोटल टिकट के, बट भैया ने कार्ड बना के जो दे दिया उन्होंने ले लिया 130 रुपये। चलो कोई बात नहीं, उनका काम उनके साथ, मेरा काम मेरे साथ। और फिर उसके बाद हम यहाँ पहुँचे 12:30 बजे फ़्लाइट, 12:30 से लेकर 2:40 की फ़्लाइट है, वेट कर रहे हैं। मैंने भी एक समझदारी आज कर दी कि यहाँ पर जो कैफेटेरिया बने होते हैं ना, थोड़े से कॉस्टली होते हैं। मैंने यहाँ से एक वाटर बॉटल ख़रीदी जो थी 90 रुपये की 1 लीटर, और कुछ ब्रिटानिया केक्स वगैरह मेरा खाने का मन था, तो मैं ब्रिटानिया केक के लिए जो यहाँ पर सेल्फ सर्विस वाली मशीन लगी होती है, मशीन पे मैं आया। वहाँ मैंने देखा पानी की बोतल जो थी वो मिल रही थी 9 रुपये में 250 ml। बताओ यार, गलत हो गया। अब 2:40 की फ़्लाइट है और 2:10 हो चुके हैं। नींद आ रही है लेकिन सो गया तो फ़्लाइट निकल जाएगी। अब वेट करते थोड़ा सा, देखते फ़्लाइट के अंदर थोड़ी सी पावर नैप मार लेंगे, क्योंकि लगभग हमारी 1.5 घंटे की फ़्लाइट है, तो फ्लाइट में पावर नैप ले लेंगे। देखते फिर, लेट्स सी। आपको दिखा दे थोड़ा सा नज़ारा फ़्लाइट का। कुछ है ही नहीं कैप्चर करने के लिए, क्या कैप्चर करें यार। बट ये तो मेमोरीज़ के लिए व्लॉग बनाए जा रहे हैं कि हम कैसे थे और कहाँ कहाँ हमने ट्रैवल किया। ये ट्रैवल जो व्लॉग है ना, ये मेनली बातों का व्लॉग है। उसका रीज़न ये है कि हम कैसे कैसे सर्वाइव कर रहे हैं 3 दिन, बस ये डिस्कस कराने के लिए। उसके अलावा कुछ कैप्चर करने का खास है नहीं। तो मेरे को भी ये चीज़ मोटिवेट करे इन फ्यूचर कि मैं कभी भी ओवर हाइप ना हूँ अपनी चीज़ों को लेके। जो मेहनत आज कर रहा हूँ वही मेहनत मैं करता रहूँ आगे भी, और सर्वाइव करता रहूँ डाउन टू अर्थ रह के, जस्ट लाइक आई एम डूइंग राइट नाउ। और ये आ गई है हमें लेने के लिए ब्लू लाइन बस। अब ब्लू लाइन में जाके बैठेंगे। दिल्ली में बंद होगी, ब्लू लाइन यहाँ चल रही है एयरपोर्ट में, बढ़िया। कुछ सवारियों को सीट मिल गई है, कुछ रह गई हैं। और ये ब्लू लाइन बस भी शायद हमें 90s वालों को पता होगी। हम 90s वाले किड को ही पता है ब्लू लाइन बस का, और जो जेंजी है शायद इनको पता होगा ब्लू लाइन बस भी कभी चलती थी किसी ज़माने में, और कितना खतरा होता था। जो लोग ज़मीन पे और जो लोग सड़कों पे पैदल चलते रहे उनको कितना खतरा होता रहा ब्लू लाइन बस से। तो टाइम हो गया शाम के 6:30, और मैंने सोचा था कि आराम से होटल जाके मैं रेस्ट करूंगा थोड़ी देर, क्योंकि मैं बिल्कुल सो ही नहीं पाया। लुधियाना से रात को ट्रैवल था कार में, और फिर उसके बाद फ्लाइट में मैं जल्दी पहुंच गया था, बट मैं सोया नहीं, क्योंकि थोड़ा सा रिस्क होता है कि अगर मैं सोता रह जाता तो फ्लाइट मिस हो सकती थी। ठीक है, मैं सोचा कि यहाँ पर आऊँगा, होटल रूम में पहुँच के आराम से रेस्ट करूँगा। बट वही अपने साथ होता है कि एक आर्टिस्ट की ज़िंदगी, जो मैंने आपको स्टार्टिंग के व्लॉग में बोला था ना, कि बहुत चीज़ें फेस करके हमें काम करना पड़ता है। सबके साथ होता है यार ये इशू, जो बिहाइंड द स्क्रीन वाली वो होता है ना स्ट्रगल, यही दिखाना है इस व्लॉग के अंदर। तो अभी जस्ट मुझे कॉल आया वेन्यू से कि आप अभी के अभी वहाँ होटल से निकल लीजिए, अब वेन्यू पर आ जाइए जहाँ आपका इवेंट स्टार्ट है। रीज़न बिंग कि यहाँ पर निकलने योगी जी की रैली, और योगी जी की रैली जब निकलती है, योगी जी सारे रोड यहाँ से बंद करवा देते हैं। तो अगर हम लेट निकलेंगे, जो हमारा एक्चुअल टाइम था, तो हम वेन्यू तक शायद पहुंच भी ना पाए। तो इसलिए हम अब डायरेक्ट यहाँ से चेंज एंड फ्रेश अप होके सीधा निकल रहे हैं वेन्यू। अब नींद देखते हैं, रात को अगर टाइम लगा तो सोएंगे, नहीं तो फिर देखते हैं क्या करते हैं।
चलो चलते हैं अब होटल वेन्यू पे, सीधा फिर साउंड चेक ही करेंगे वहाँ पर जाके।